मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ग्रहों की शुभ फलदायी दशा कौन सी होती है। फलित ज्योतिष के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, सही प्रकार से देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में भी आएगी और आप किसी भी जन्म कुंडली में यह देख पाएंगे कि कौन सी दशा शुभ फलदायी दशा है, लाभदायी दशा है, वृद्धिदायक दशा है। आप आसानी से जान पाएंगे। और शुभ लाभदायी दशा क्यों होती है, कैसे होती है, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। देखिएगा, जब भी आप किसी जन्म कुंडली में यह देखते हैं कि कौन सी दशा व्यक्ति के लिए लाभदायी, शुभ फलदायी या एक अच्छी दशा हो सकती है, तो आप कौन कौन सी दशा को देखेंगे और उसके कारण और उसकी स्थिति को भी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं योग कारक ग्रह की दशा। जो ग्रह जन्म कुंडली में योग कारक हो, योग कारक का अर्थ होता है जो ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व रखता है। जिस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में शनि महाराज को देखिएगा, शनि महाराज की एक राशि नवम भाव में होती है और दूसरी राशि दसम भाव में। तो शनि महाराज की एक राशि त्रिकोण भाव और दूसरी राशि केंद्र भाव। तो एक ही ग्रह के पास केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व है। या फिर जिस प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली में मंगल महाराज की एक राशि चौथे भाव में और दूसरी राशि नवम भाव में होती है। तो मंगल महाराज के पास भी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व होता है। इसी प्रकार से योग कारक ग्रह की दशा एक अच्छी दशा होती है। उसके बाद त्रिकोणेश की दशा। अब त्रिकोणेश अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी, और त्रिकोण भाव में कौन कौन से भाव आते हैं? पहला भाव, पांचवा भाव तथा नवा भाव। पहले, पांचवें तथा नवें भाव के स्वामी की दशा। उसके बाद राजयोग में शामिल ग्रह की दशा। अब राजयोग कैसे बनता है, इसको समझ लीजिए। केंद्र भाव तथा त्रिकोण भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो उस संबंध से राजयोग बनता है। केंद्र भाव कौन कौन से? कुंडली के पहला भाव, चौथा, सातवां तथा दसवां भाव। और त्रिकोण भाव पहला भाव, पांचवा भाव तथा नवा भाव। पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। तो केंद्र भाव तथा त्रिकोण भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाए तो राजयोग बनता है। और जो ग्रह राजयोग में शामिल हो उस ग्रह की दशा। उसके बाद धनयोगदायक, जो ग्रह धनयोग में शामिल हो उस ग्रह की दशा। अब देखिए धनयोग कैसे बनता है। हमारी कुंडली में दो भाव ऐसे हैं जो विशेष रूप से धन को बताते हैं, दूसरा भाव तथा 11वां भाव। जब दूसरे भाव और 11वें भाव तथा इनके स्वामियों का संबंध लक्ष्मी स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामियों से बन जाए। अब लक्ष्मी स्थान कौन कौन से? पहला भाव, पांचवा भाव तथा नवा भाव, ये लक्ष्मी स्थान है। तो दूसरे भाव का संबंध जब 1, 5, 9 भाव या भावेश से हो जाए, या फिर 11वें संबंध 1, 5, 9 भाव या भावेश से हो जाए, या फिर दूसरे भाव तथा 11वें भाव या भावेश का आपस में संबंध हो जाए। और संबंध कैसे बनते हैं इसके लिए एक हमने वीडियो बना रखी है, ग्रहों का संबंध। उसको आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जो ग्रह धन योग में शामिल है उस ग्रह की दशा।
एक लाभदायी दशा हो सकती है। परंतु हमने यह तो देख लिया कि कौन से ग्रह की दशा लाभदायी, धनदायी, वृद्धिदायक हो सकती है, परंतु उस ग्रह की स्थिति को भी सही तरीके से देख लीजिए। उसकी स्थिति को और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को जब तक आप सही प्रकार से नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यह ग्रह या ये जो हमने आपको भावेश बताए हैं आपको लाभ दे जाए। उनकी स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब स्थिति कैसे देखी जाएगी? यदि ग्रह जो अभी हमने आपको बताए हैं, जो भी आप दशा देख रहे हैं, चाहे योग कारक ग्रह हो, चाहे त्रिकोणेश हो, चाहे राजयोग में शामिल ग्रह हो, चाहे धन योग में शामिल ग्रह हो, अगर वह जन्म कुंडली में देखिए सबसे पहले कहां बैठा है। यदि केंद्र 1 4 7 10 केंद्र में हो, या फिर त्रिकोण में हो 1 5 9, या फिर दूसरे भाव में हो, या फिर 11वें भाव में हो, केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव में स्थित हो। दूसरा, अब प्रभाव देखते जाइएगा। दूसरा, ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर स्वय राशि या फिर मित्र राशि में हो। उसके बाद ग्रह पर शुभ ग्रह का अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव हो, या ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह से युक्त हो। उसके बाद यदि ग्रह भाव मध्य पर बैठा हो, अब भाव मध्य कैसे देखेंगे इसको भी आप देख सकते हैं। जिस भी ग्रह की दशा आप देख रहे हैं, अगर उस ग्रह का भोगांश जिस भाव में वह बैठा है उस भाव मध्य के भोगांश के नजदीक है, उसके बाद ग्रह षडबल में भी बली होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति योग कारक ग्रह, राजयोगदायक ग्रह, धन योगदायक ग्रह, त्रिकोणेश की ऐसी स्थिति मिलती है और उसकी दशा आती है, तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायी दशा होगी, शुभ लाभकारी दशा होगी, वृद्धिदायक दशा होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, कम मेहनत में ज्यादा लाभ होगा, समाज में आपका नाम होगा, आप उन्नति तरक्की उस दशा में करते हैं। आप यह देख सकते हैं। कई बार दूसरे भाव को हम मारक भाव भी कहते हैं, और जो 11वां भाव है वह छठे से छठा है। तो कई बार दूसरे भाव के स्वामी की दशा या 11वें भाव के स्वामी की दशा कुछ हेल्थ इश्यू दे सकती है, परंतु आर्थिक लाभ के लिए एक अच्छी दशाएं होती हैं। उसके साथ ही साथ जो स्थिति बताई है हमने वह स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो आपको आर्थिक उन्नति ही देगी दशाएं। अब उसके बाद कुंडली के त्रिक भावेशों की दशा भी एक बार देख लेते हैं, जिनसे सभी लोग बड़े घबराते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं। उनको भी देख लेना चाहिए कि वह किस प्रकार अपना फल देती है। देखिए त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं। त्रिक भाव कुंडली में छठा, 8वां तथा 12वां भाव होता है। त्रिकेश 6 8 12 भाव के स्वामी, त्रिक भाव के स्वामी। जब त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठकर पाप प्रभाव में हो, तो त्रिक भाव के स्वामी की दशा भी विपरीत राजयोग देती है, एक अच्छी दशा हो सकती है। इस प्रकार आप किसी भी दशा को, एक लाभदायी दशा को देख सकते हैं, बता सकते हैं। और सबसे पहले कौन कौन से भावेश आपको शुभ फलदायी हो सकते हैं उनको देखिए, उनकी स्थिति को देखिए, उन पर प्रभाव देखिए, तभी आप दशा के परिणाम को, रिजल्ट को सही तरीके से बता पाएंगे। हमने यहां पर आपको एक लाभदायी दशा के बारे में बताया, और इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली पर इन नियमों को लगाकर
एक लाभदायी दशा को देख सकते हैं, बशर्ते नियमों को सही प्रकार से लगाइएगा। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।